हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्रायोफाइट्स, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीन पर कि ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स के बारे में आज हम इनके कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बात करेंगे इनके एवोल्यूशंस की। जैसे कि बात करिएगा तो ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं। देखिए, ब्रायोफाइट्स की बात करें तो यह एक मोस्ट प्रिमिटिव टाइप्स के प्लांट होते हैं। अक्सर अगर हम देखा जाए इनके एवोल्यूशंस की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एल देखने को मिला, जो कि वाटर में, ठीक है। इसके बाद अगर हम लैंड में जो प्लांट आए, ठीक है, सबसे पहली बार, तो उस प्लांट के रूप में हमने ब्रायोफाइट को देखा, ठीक है। ब्रायोफाइट को देखा। इसके बाद आते हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट। इसके बाद आते हैं एंजियोस्पर्मी प्लांट। एंजियोस्पर्मी प्लांट्स क्या होते हैं, या मोर देन हाई, इनके हाईली अमाउंट में डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। जो वर्तमान में आपको डाइकोट या मोनोकोट प्लांट जो देखने को मिलते हैं नेचर में, वो सारे अक्सर देखा जाए तो यह एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ब्रायोफाइट्स प्लांट होते हैं या स्मॉलेस्ट प्लांट होते हैं, इनका लंबाई लगभग 10 नैनोमीटर के आसपास ही होता है। स्मॉलेस्ट प्लांट होते हैं। इसमें फ्लावर और सीड का जो प्रोडक्शन होते हैं वह नहीं होता है, और ये नॉन सीडलेंस प्लांट होते हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें वेस्कुलर बंडल भी वगैरह नहीं पाए जाते। बल्कि अगर हम इनके विकास की बात करें प्लांट्स की, तो आप देखिएगा तो एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं काफ़ी डेवलप होते हैं। तो इस कारण इनसे काफ़ी कम विकसित होने वाला प्लांट्स होते हैं ब्रायोफाइट्स। इनके कुछ कैरेक्टर हमने इसमें इंक्लूड किए हैं, तो आगे चल के हम उसको देखेंगे एक एक करके। तो आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहें, एंड हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। देन अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपको भी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो उन्हें भी प्राप्त हो, और वो भी अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाएँ। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रायोफाइट को ग्रीन वर्ड में क्या बोला जाता है। तो ब्रायोफाइट्स, ब्रायो मीनिंग्स होता है मॉस, और फाइटोन मीन्स होता है प्लांट। यानी कि ये अक्सर मॉस लाइक प्लांट होते हैं, जो आप देखेंगे इस लैंड में आपको देखने को मिलेंगे प्लांट के कुछ प्रजाति, ठीक है। इस तरह से प्लांट का साइज़ होता है, स्मॉल स्मॉल साइज़ के होते हैं। तो इस तरह से इनका ग्रोथ देखने को मिलता है। अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स के शब्द को सबसे पहले किसने दिया, तो साइंटिस्ट थे हमारे जर्मन बॉटनिस्ट अलेक्जेंडर ब्राउन, 1864 में दिए थे। और वहीं अगर हम बात करें कि ब्रायोफाइट की स्टडी हम किस में करते हैं, तो ब्रायोफाइट की स्टडी जो होता है वो ब्रायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और वहीं फादर ऑफ ब्रायोलॉजी हम जोहनन हेडविग को कहते हैं। और अगर हम बात करें इंडिया में ब्रायोलॉजी फादर ऑफ किसे कहा जाता है, तो उसमें हम बात करते हैं तो प्रोफेसर शिवराम कश्यप जी को कहा जाता है इंडियन ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। तो हम आगे देखते हैं इनके कुछ कैरेक्टर्स वगैरह को हम स्टडी कर लेते हैं। तो कंटिन्यू बने रहिए आप। यहाँ देखिए आप ब्रायोफाइट्स, ठीक है। ब्रायोफाइट क्या होते हैं, इन ब्रायोफाइटा समूह के मेंबर्स होते हैं, जो इसके अंतर्गत मॉस और हार्नवर्ड, ठीक है, मॉस, हार्नवर्ड और लीवरवर्ड, इन सभी का हम स्टडी करते हैं। अगर हम हैबिट की बात करें तो यह ब्रायोफाइट जो होते हैं स्मॉलेस्ट प्लांट होते हैं, और यह ग्रो करते हैं शेडी एंड डंप एरिया में, जहाँ पर छायादार आपको देखने को मिलेंगे, या फिर कहीं कहीं पर मॉइस्चर कंडीशंस हो, नमी हो। जैसे एग्जांपल के लिए मानिए तो कहीं पर अगर कहीं पर यदि अगर बिल्डिंग विल्डिंग बन रहा है, तो वहाँ पर बहुत दिनों से कार्य नहीं हो रहा, तो वहाँ पर नमी आता है, तो ईंटे के ऊपर सरफेस पे देखिएगा तो आप कुछ कुछ ब्रायोफाइट से कुछ मेंबर देखने को मिलते हैं, वहाँ पर ग्रो करते हैं, जैसे जस्ट लाइक फिनेरिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं वह अभाव होते हैं, यानी कि लेक होते हैं, मतलब नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें फ्लावर और सीड का प्रोडक्शंस नहीं होता, बल्कि इनके रिप्रोडक्शंस के लिए स्पोर्स का जनरेशन देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस कहने का मतलब कि एम्फी यानी कि इसका अगर हम एम्फी की बात करें तो बायोट होता है, और एम्बियंस यानी कि दो स्पेसीज, यानी कि दो जगहों पे रहने वाले ऐसा जीव जो वाटर में भी रह सकते हैं और वाटर से बाहर, जैसे कि टेरिस्टेरियल प्लांट, जहाँ टेरिस्टेरियल कंडीशंस हो वहाँ भी सर्वाइव कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप समझ देखिएगा तो आपको एक फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग आप देखेंगे, मेढक, मेढक क्या करते हैं, जल में भी रहते हैं और जल से बाहर भी रहते हैं। तो ये दो तरह के नेचर वाले होते हैं, जो दो तरह के जीवन जीने वाले होते हैं। उसी तरह हमारा ब्रायोफाइट्स भी होता है। ब्रायोफाइट्स भी पानी में भी रह सकता है और पानी से बाहर भी अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। अगर इनके रिक्वायर की बात करें, इन्हें वाटर की रिक्वायर होती है, क्योंकि अगर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कराना होता है तो उन्हें वाटर की आवश्यकता होती है, ठीक है, इनके लाइफ साइकिल्स में।
तो इस तरह से इनका कुछ हैबिटेट होता है। अब हम आगे बात करते हैं, इनके कुछ स्ट्रक्चर वगैरह देखते हैं, ठीक है। आपको ब्रायोफाइट्स से कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हम किसी एक बाहर निकालेंगे और उनका भी हम उनका आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे आप देखिएगा, ये जो ब्रायोफाइट्स का एक सिंगल स्पेसीज है, ठीक है। यहाँ आपको छोटे छोटे राइजोइड्स जो रूट्स के समान स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ रूट का फॉर्म तो रूट नहीं पाए जाते, क्योंकि रूट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे राइजोइड्स कहते हैं। राइजोइड्स क्या करते हैं, यह एब्जॉर्प्शंस का काम करते हैं जो सबस्ट्रेट पर प्रेजेंट होते हैं या फिर किसी रॉक पर, चट्टानों पर, जहाँ से यह न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं और एब्जॉर्प्शंस का काम करते हैं। इसमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं मेन एक्सिस। मेन एक्सिस क्या करते हैं, स्टेम की तरह ही पाया जाता है। स्टेम इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि इसमें वेस्कुलर टिश्यू का अभाव होता है, ठीक है। वेस्कुलर बोले तो जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता। अगर हम इसमें लीफ की बात करें, लीफ क्या होते हैं, लीफ प्रॉपर लीफ का डेवलपमेंट नहीं होता है, इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो छोटे छोटे पत्ती जिसे हम लीफ बोलते हैं, ठीक है। प्रॉपर इसमें लीफ नहीं पाया जाता है, इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि इसमें वेस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते हैं, इसलिए स्मॉलेस्ट प्लांट होते हैं। और इसके जस्ट ऊपर आप यहाँ पर जॉइंट पार्ट देखेंगे तो जॉइंट के ऊपर रहता है फूट। क्या रहते हैं, फूट, इसे बोलते हैं फूट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप स्पोरोफाइट देखेंगे, स्पोरोफाइट्स क्या करते हैं, पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला फूट और दूसरा सीटा और तीसरा कैप्सूल। कैप्सूल क्या होते हैं, कैप्सूल से ही यह स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है, स्पोर्स को बनाते हैं। और गेमेटोफाइट्स भी 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला राइजोइड्स, दूसरा जो मेन एक्सिस इसके, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें इनके रिप्रोडक्शंस की, जैसे कि स्पोरोफाइट्स और गेमेटोफाइट्स। स्पोरोफाइट्स की बात करें तो तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं, पहला फूट, सीटा और कैप्सूल्स, जबकि गेमेटोफाइट्स भी वैसी तरह। तो गेमेटोफाइट्स में हमें 2 चीज़ देखने को मिलते हैं, मेल गेमिट्स और फीमेल गेमिट्स, क्योंकि यह पानी के सरफेस पे रहते हैं, ठीक है, पानी के अंदर रहते हैं। तो इनके लाइफ साइकिल्स को हम आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने वहाँ आगे बता दिया कि ये वेस्कुलराइजेशन प्लांट नहीं होते क्योंकि इसमें वेस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते, और ये रूट्स के माध्यम से क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करते हैं, ठीक है, या फिर सोइल सरफेस के ऊपर रहते हैं। वहीं अगर आप बात करें, जो ब्रायोफाइट होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं ब्रायोफाइट्स, ताकि इनमें न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर बना रहे, ठीक है, क्योंकि इनके जो लीफ होते हैं वह ऑटोट्रोपिक होते हैं, जो प्लांट से सनलाइट के द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को आगे कंटिन्यू करते हैं। या जो सरफेस रॉक एंड इक्वेटिक नेचर वाले होते हैं, मतलब उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो इनके कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आप इसको देख सकते हैं। तो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर वगैरह या फिर लो टेम्परेचर में सभी तरह के कंडीशंस में सर्वाइव कर पाते हैं। सनलाइट की उपस्थिति में भी सर्वाइव कर पाते हैं, ह्यूमिडिटी की उपस्थिति में, ताकि यह प्रॉपर कंडीशंस में अपना सर्वाइवल कंप्लीट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पे देखिएगा तो जो मोस्ट लाइक प्लांट जो होते हैं, जैसे कि फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, रिक्सिया, मार्केंसिया, पेलिया, एंथोसिरोस, ये सारे ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत हम इनका स्टडी करते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, ओके। अब आगे हम देखते हैं इनके लाइफ साइकिल्स, कैसे इनका लाइफ साइकिल्स आगे कंटिन्यू चलता है। लाइफ साइकिल्स पे आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले हम लाइफ साइकिल्स के अगर देखें तो इसमें आपको एक प्लांट देखने को मिलेगा, ठीक है, प्लांट। और इस वाले प्लांट्स में हमें 2 पार्ट देखने को मिलते हैं। पहला गेमेटोफाइट जो हैप्लॉइड इन नेचर के वाले होते हैं, और दूसरा स्पोरोफाइट जो डिप्लॉइड इन नेचर वाले होते हैं। गेमेटोफाइट्स में आर्किगोनिया और एंथ्रोडिया पाया जाता है। जो एंथ्रोडिया होते हैं, जैसे कि अब बात करते हैं आर्किगोनिया की। आर्किगोनिया फीमेल गैमिट्स प्रोड्यूस करते हैं, जबकि एंथ्रोडियम मेल गैमिट प्रोड्यूस करते हैं। और वहीं फीमेल गैमिट से एक का प्रोडक्शन होता है, जबकि मेल गैमिट से स्पर्म बनते हैं। जब दोनों आगे चल के फर्टिलाइजेशंस की प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते हैं तो इनमें जायगोट बनता है, जो जायगोट इन डिप्लॉइड इन नेचर वाले होते हैं। इसके बाद जायगोट से स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट जो होते हैं डिप्लॉइड इन नेचर वाले होते हैं। इसके बाद आगे कैप्सूल बनते हैं। मैंने कैप्सूल जैसे कि बताया कि इसके अंदर 3 पार्ट डिवाइड होते हैं, एक होता है फूड, दूसरा सीटा, तीसरा कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। तो कैप्सूल्स डिप्लॉइड इन नेचर वाले। अब इसमें म्यूसिस डिविजन्स की प्रोसेस होती है। म्यूसिस डिविजन्स के बाद इसमें बनते हैं हैप्लॉइड इन नेचर के स्पोर्स। स्पोर से फिर वापस स्पोर से बनते हैं गेमेटोफाइट इन हैप्लॉइड इन नेचर के, जो कि यहाँ से यह न्यू प्लांट को प्रोडक्शंस करते हैं। यह जो वाटर की इन्हें रिक्वायरमेंट होती है, वाटर के
संपर्क में आने के बाद ही यह फर्टिलाइज़ करते हैं, जिससे इनका स्पीशीज़ आगे बढ़ता है। इनके पानी की आवश्यकता होती है रिप्रोडक्शंस करने के लिए, ठीक है। इस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि प्रोस्टेट यानी कि यहाँ पर ऐसे लैंड पर यहाँ पर सरफेस पर चिपके हुए रहेंगे। इरेक्ट की बात करें तो वैसे उठा हुआ कहीं कहीं पर देखने को मिलेंगे। ब्रायोफाइट डंप एरिया में पाए जाते हैं, मॉइस्चर कंडीशंस में या फिर शेडी एरिया में पाए जाते हैं, ह्यूमिड प्लेस में या पाए जाते हैं। यह अटैच होते हैं सबस्ट्रेट पर, ठीक है, जैसे कि रॉक के पत्थर के चट्टानों पर कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि राइजोइड्स हमने बताया, रूट लाइक स्ट्रक्चर जहाँ से न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करते हैं, या यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर नेचर के होते हैं। इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर जैसे हो गया, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रॉपर छोटे छोटे अमाउंट में रहते हैं जो इनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। अगर हम बात करें इसमें जो ब्रायोफाइट होते हैं लेक द वेस्कुलर टिश्यू सच एज जाइलम, यानी कि इसमें जाइलम एंड फ्लोएम का भाव होता है, जैसे कि वेस्कुलर टिश्यू का अपसेंट होने के कारण इनमें जाइलम एंड फ्लोएम नहीं बनते। गेमेटोफाइट सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे स्पर्म एंड एग डिपेंडेंट स्पोरोफाइट्स, ठीक है, एग डिपेंडेंट स्पोरोफाइट्स वाले होते हैं जिसमें आर्किगोनिया बनते हैं। इसके बाद अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पाया जाता है। वेजिटेटिव से बाई फ्रेगमेंटेशंस की प्रोसेस होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस गेमेट्स प्रकार के होते हैं। इसमें डोमिनेंट पार्ट जैसे कि प्लांट बॉडी, गेमेटोफाइट्स, एप्लॉइड, यानी कि ये गेमेटोफाइट जो होते हैं डोमिनेंट प्लांट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, जो अपने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में अपने न्यूट्रिएंट्स स्वयं बनाने का क्षमता रखते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं इनमें थैलॉइड गेमेटोफाइट डिफ्रेंशिएशंस राइजोइड्स, एक्सिस एंड लीफ में यह डिफ्रेंशिएट होते हैं। गेमेटोफाइट क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गेन्स के रूप में होते हैं, फोटोसिंथेटिक की प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, एंथ्रेडियम प्रोड्यूस करते हैं, एंथ्रोजॉइड्स एंड बायोफ्लैजिलेट। बायोफ्लैजिलेट बोलने का मतलब जैसे कि पानी में बायोफ्लैजिलेट इस तरह से होते हैं, ठीक है, जो इस फ्लैजिलेट होते हैं जहाँ मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं, जहाँ से फर्टिलाइज करके फिर नए स्पेसीज को यानी कि जर्मिनेशन की प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं वाटर के संपर्क में आने के बाद, ठीक है, इसलिए इन्हें बोलते हैं बाईफ्लैजिलेट। अब बात करते हैं आर्किगोनिया फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर्स के होते हैं और एग प्रोड्यूस करते हैं, जबकि एंथ्रोजॉइड फ्यूज फर्टिलाइजेशंस के बाद इसमें जाइगोट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। स्पोरोफाइट सेमी पैरासिटिक होते हैं, यानी कि डिपेंडेंट होते हैं गेमेटोफाइट्स के ऊपर। स्पोरोफाइट्स को आप देखिएगा तो स्पोरोफाइट्स आपको गेमेटोफाइट के ऊपर नेचुरली डिपेंड होते हैं, जहाँ से वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं गेमेटोफाइट के माध्यम से, ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं सेमी पैरासिटिक। जैसे कि ये डोमिनेंट पार्ट जैसे कि प्लांट बॉडी, गेमेटोफाइट, बीच हैप्लॉइड, मतलब गेमेटोफाइट जो होते हैं हैप्लॉइड इन नेचर के होते हैं। स्पोरोफाइट एक मियोसिस डिविजन्स के बाद हैप्लॉइड गैमीट्स का प्रोडक्शन करते हैं जो गेमेटोफाइट्स बनाते हैं बाद में। स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएशंस होते हैं रूट, सीटा एंड कैप्सूल में यह डिवाइड होते हैं। ब्रायोफाइट शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, ब्रायोफाइट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, गेमेटोफाइट्स स्पोरोफाइट्स गेमेटोफाइट, इस तरह से इनका लाइफ साइकिल चलते रहता है, इसलिए इन्हें बोलते हैं अल्टरनेशंस ऑफ जनरेशंस। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, देन अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।